मार्केट की तो हम काफ़ी बात करेंगे, लेकिन आज मैं शो की शुरुआत करूंगा जो कल रात को ब्रेकिंग न्यूज़ आई उसके ऊपर, और जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ थी। F&O में 45 नए स्टॉक्स आ रहे हैं। तो देखते हैं खेलो इंडिया खेलो। अब हो गया भाई, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हुई तो कुछ तो चाहिए, तो चलिए नए स्टॉक्स लेकर आते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, स्टॉक्स अच्छे हैं सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे, ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे हैं। तो 29 नवंबर से हम वापस 223 स्टॉक्स हो जाएंगे F&O में, और अभी तक 178 कंपनियां थी। अब कल रात को सर्कुलर हुआ है, तो उस वजह से ये 223 कंपनियां हो जाएंगी। इसमें आशीष, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस रिव्यू में आई है, फाइनली डीमार्ट आया है। और सिर्फ डीमार्ट की बात नहीं है, ये निफ्टी में एंट्री के लिए, निफ्टी में एंट्री होने के अब चांसेस बढ़ रहे हैं कुछ स्टॉक्स के। और निफ्टी की एंट्री में एक क्राइटेरिया होता है कि स्टॉक F&O का हिस्सा होना चाहिए। तो 3 स्टॉक्स जो वैसे सारे क्राइटेरिया मीट करते थे लेकिन F&O में नहीं होने के कारण इंडेक्स में नहीं आ सकते थे, वो थे डीमार्ट, जियो फाइनेंस और जोमेटो। और डीमार्ट और जोमेटो तो मुझे लग रहा है कि अगले शायद पैरामीटर में निफ्टी में अगले रिव्यू में आ भी जाएं। निफ्टी में हो सकता है जियो फाइनेंस भी आ जाए, क्योंकि ये सारे के सारे जो शेयर्स हैं, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो, चाहे मीडियम वो सिग्मा साइज हो, चाहे उनका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट हो, वो जो 3 क्राइटेरियाज हैं वो सारे पर खरी उतरती हैं। सिर्फ F&O में नहीं थी कंपनियां, इस वजह से अब तक इंडेक्स का हिस्सा नहीं थी अब तक। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस अब आ ही जाएंगे, लेकिन अब कोई रीज़न नहीं है इनके इंडेक्स में ना आने का। और एक चीज़, अब डीमार्ट जैसा स्टॉक फॉर एग्जांपल, फाइनली इसको लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं ख़राब नंबर पर। जैसे अब तक आपको लगता है कि यार ख़राब नंबर पर हम शॉर्ट ही नहीं कर पाते थे स्टॉक को, है ना। अब डीमार्ट जैसा स्टॉक वो भी शॉर्ट के लिए अब रेडी होगा। ये देखिए, ये एवेन्यू सुपरमार्ट का खैर वेंसडे का चार्ट है, और इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आइए। एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत लोगों को लगता है कि अगर पोजिशनली 12 महीने का नहीं 6 महीने का, कि अगर पोजिशनली उन्हें अलाउड होता तो शायद एक अच्छा पैसा इसमें बन चुका होता। खैर एनीवे, बाकी जो F&O में कंपनियां आ रही हैं, कुछ वो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं एक और उस पर अपनी थ्योरी दूंगा। एवेन्यू सुपरमार्ट, जियो और जोमेटो 3 सबसे बड़ी, लेकिन उसके बाद जो कंपनी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, पेटीएम फाइनली F&O में आ रहा है, BSE F&O में आ रहा है। और सोचिए, कल BSE में हमारी बात हुई थी कि जहां खुले बस वहां पर टॉप बनेगा। तो अगर कल F&O में अवेलेबल होता तो सबसे शानदार ट्रेड कल की BSE होती, नो ब्रेनर था कल BSE। CDSL, नाइका, PB फिनटेक, कैम्स, एंजल वन, ये कुछ और कंपनियां जहां पर जो F&O में आ रही हैं। और भी बहुत कंपनियां हैं, HFCL वगैरह, काफ़ी कंपनियां हैं जो F&O में आ रही हैं, मैक्रोटेक, NCC, मैक्स, HFCL, पता मतलब कितनी कंपनियां जो F&O में आ रही हैं। बस एक थोड़ा सा, क्योंकि सब चीज़ें अच्छी होती है तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट, वो ऐड करना होता है। क्या ये एक्सचेंजेस भरपाई कर रहे हैं अपनी एक जो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जा रही है उसका, क्या उसकी भरपाई कर रहे हैं स्टॉक्स को बढ़ाकर? क्योंकि देखिए, आप अगर एक तो आप कह रहे हैं कि भाई आपको रिटेल को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए आप एक एक्सपायरी कम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप स्टॉक्स बढ़ा रहे हैं। इंडेक्स से ज़्यादा रिस्क तो स्टॉक्स में है। मतलब इंडेक्स में तो फिर भी आप बियॉन्ड अ पॉइंट, इंडेक्स एक ही दिन में 10% तो नहीं टूटता है, स्टॉक्स तो एक दिन में 10% टूट जाते हैं। स्टॉक F&O में दिक्कत लिक्विडिटी की भी आती है, खासतौर से ऑप्शंस में, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल आती नहीं कभी भी। जो मर्जी स्ट्राइक उठा के देख लें, जहाँ मर्जी स्ट्राइक उठा के देख लें, लिक्विडिटी हमेशा रहेगी वहाँ पर। फिजिकल सेटलमेंट भी होती है स्टॉक्स में, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा खतरा बढ़ता है। एक्सपायरी वीक में एक्स्ट्रा मार्जिन आते हैं, बड़े लॉट साइजेस, ये सब कुछ हैं। तो ये एक फैक्टर है। आज सुबह मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ रहा था कि एक काम करिए, SME को ही ले आइए F&O में, फिर देखिए असली खेल होगा। लेकिन खैर जो भी है, बट अच्छे स्टॉक्स हैं, तो इसके लिए ये सिर्फ एक जस्ट टू निट पिक जिसे कहते हैं ना, मैंने एक बात कर ली। अदरवाइज ये कल रात की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। बिल्कुल ठीक।